हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल निधि कौशिक एंड केसीसी। और आज अकाउंटिंग सीरीज़ में हम डेटर्स के बारे में बात करने चाहते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है डेटर्स और क्रेडिटर्स में, अधिकतर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपकी ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करने वाली हूँ। आज आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाली हूँ कि डेटर्स आखिर कौन से होते हैं और क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल के अगर बात करूं कि डेटर्स को हिंदी में हम देनदार और क्रेडिटर्स को हम हिंदी में लेनदार कहते हैं। आप ये समझ के चलिए कि यहाँ एक बैंक है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बैंक में जाके बोल रही हूँ, हेलो सर, एक्चुअली मुझे अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ लोन चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। बैंक वेरिफिकेशन करके मुझे वो पैसा दे देता है। अगर वो मुझे पैसा दे रहा है, उधारी दे रहा है ना मेरे को, तो वो ऋणदाता यानी कि डेटर हुआ और मैं क्रेडिटर हुई। तो अगर मैं क्रेडिटर हो जाती हूँ तो इस चीज़ से साफ साफ पता चलता है कि जो उधार ले रहा है वो लेनदार है और जो उधार दे रहा है वो देनदार है। यानी कि अब हमारी क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो मतलब एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो पेबिलिटी होती है जिसके पास, जिसको पे करना होता है। यानी कि मेरे को पे करना है वो पैसा। अब जो मैंने बैंक से उधार लिया था, लोन लिया था, अब वो मुझे उसको पे करना है। अब मुझे जब उसको वो पे करना है तो मैं क्या हुई, रिस्पॉन्सिबल हुई उस अमाउंट को पे करने के लिए। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हुई तो मैं क्रेडिटर हुई। क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटीज साइड्स के आइटम होता है। और अगर जो बैंक है वो ले रहा है अब उस अमाउंट को, मतलब हमें देना पड़ेगा उसको वो, तो जो डेटर्स होते हैं हमारे एसेट साइड के आइटम होते हैं। तो डेटर एसेट साइड का आइटम होता है, क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी साइड के आइटम होते हैं। तो ये डिफरेंस था क्रेडिटर और डेटर्स में। तो यानी कि जब एक व्यक्ति जब हमें उधार देता है तो वो डेटर होता है और जो उधार लेता है वो क्रेडिटर होता है। क्योंकि अगर हमने उधार लिया है तो हमको पे भी करना पड़ेगा। आगे से कभी कभी आपको ऐसा लगे कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि लाइबिलिटीज़ आइटम कौन सा है। कोई आइटम है, ठीक है, वो लाइबिलिटीज़ कैसे है। अगर आपको लगे कि वो चीज़ आपको पे करनी पड़ रही है, अगर आपको वो पे करनी पड़ रही है तो वो क्या होगी, वो क्रेडिटर होगी। ठीक है, तो क्रेडिटर क्या होगी। अब ऐसे ही मैंने बैंक से पैसा लिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस अमाउंट को पे करूँगी। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा दायित्व है। जब मेरा दायित्व है कि उस पैसे को मुझे पे करना है तो मैं क्या हुई, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या हुआ, लाइबिलिटी, क्योंकि वो मुझे क्या करना है, पे करना है। हर पेबल जो आइटम है वो लाइबिलिटीज़ है। और एसेट्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके एसेट्स में आपके व्हीकल्स आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, स्कूटर, बाइक, सब चीज़ आपकी क्या है, एसेट्स है। ओके, बल्कि आपको अगर इसकी फुल डिटेल चाहिए तो मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी, एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी कि डेटर्स और क्रेडिटर्स के अलावा एसेट्स कैसे हम काउंट कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं एसेट साइड के आइटम्स को, और कैसे हम लाइबिलिटी साइड के आइटम को पहचान सकते हैं। वैसे इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत हेल्प मिल गई होगी कि हम क्रेडिटर्स के थ्रू, जैसे हमने क्रेडिटर को पहचाना, ऐसे हम बाकी आइटम्स को कैसे पहचाने कि वो हमारी लाइबिलिटीज़ है या एसेट्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।